हेलो विद्यार्थी, सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं ये जो पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है हिस्ट्री का, उसका मैं मॉडर्न हिस्ट्री का अगला पार्ट लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लोग कवर करेंगे 68th एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर और उसका एक्सप्लेनेशन, मॉडर्न हिस्ट्री। तो आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी नए हैं इस चैनल पे, कृपया करके मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में भेजिए, ताकि हमें इससे मनोबल मिले। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 58। प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? मतलब कि कब अपनाए गए थे? तो देखिए पहली बार जो ऐसा अपनाया गया था तरीका स्वदेशी का और बहिष्कार का, ये अपनाया गया था बंगाल विभाजन के बाद। क्योंकि हुआ क्या था कि 20 जुलाई 1905 को घोषणा किया जाता है करछन के द्वारा कि अब बंगाल दो भागों में विभाजित हो रहा है। ठीक है, और इसके पीछे अंग्रेजों की मंशा ये थी कि पश्चिम बंगाल में रखा गया हिंदू बहुल इलाकों को और पूर्वी बंगाल में रखा गया मुस्लिम बहुल इलाकों को। तो कहीं न कहीं जो फूट डालो राज करो की जो नीति थी अंग्रेजों की, ये जनता ने समझ लिया था बहुत अच्छे से। इसी के बाद एक आंदोलन शुरू होता है जिसको स्वदेशी आंदोलन नाम दिया गया। क्या दिया गया? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, और इसी स्वदेशी आंदोलन के बाद लोगों ने स्वदेशी चीजों को अपनाया और विदेशी चीजों का बहिष्कार किया। ये जो 1905 20 जुलाई 1905 की जो घोषणा होता है, ये लागू जो कर दिया जाता है, प्रभावी जो कर दिया जाता है, ये किया जाता है 16 अक्टूबर को। ठीक है, ये घोषणा हुआ था इस समय, और जो प्रभाव एक तरीके से जो लागू हुआ, ये हुआ 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर 1905 को। लेकिन बहुत समय के बाद, लंबे संघर्षों के बाद 12 दिसंबर 1911 जॉर्ज पंचम जब दिल्ली आए, तो वहां एक मीटिंग चल रही थी और उसी मीटिंग के समय लॉर्ड हार्डिंग ने फिर घोषणा की कि बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है। और उसी समय इन्होंने बिहार को अलग करके बंगाल विभाजन एक किया और 12 दिसंबर 1911 को ही घोषणा कर दिया कि बंगाल से अलग हो जाएगा बिहार और उड़ीसा, और जो राजधानी थी उस समय वो बंगाल से हटाकर दिल्ली कर दिया गया। ठीक है, चलिए। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो भारत के लिए स्वराज का झंडा फहराया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और ये जो झंडा था, ऊपर से हरा और उसमें आधे फूले हुए कमल के फूल और बीच में पीला और नीचे नीला था, 3 रंगों का झंडा फहराया गया था, जिसे स्वराज का झंडा भी बोला जाता है। और 1906 के जो अधिवेशन में अध्यक्ष भी यही थे। कौन? दादा भाई नौरोजी ही कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे। और इनके द्वारा जो मेन जो इनका पर्पस था, स्वदेशी का, स्वदेशी के साथ साथ स्वराज और विदेशी चीजों का बहिष्कार और शिक्षा नीति, भारतीय शिक्षा नीति को लेकर के प्रस्ताव पारित किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद और त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया। उसका नाम क्या था? तो देखिए, एक तो इधर अंग्रेजों से हमारी जनता, भारतीय जनता लोग संघर्ष कर रही थी। उसी समय वहां के राजाओं के खिलाफ, जहां पे अंग्रेजों का वर्चस्व कम था लेकिन वहां के राजाओं का वर्चस्व ज्यादा था, रियासतदारों का वर्चस्व ज्यादा था, तो वहां भी एक कुशासन चल रही थी जमींदारी को लेकर के, टैक्स को लेकर के। तो इसके खिलाफ, इस कुशासन के खिलाफ वहां की प्रजा ने एक आंदोलन शुरू किया। ठीक है, और उसे कहा गया प्रजा का संगठन। प्रजा का संगठन, एक ग्रुप बना करके प्रजा लोगों ने इनके खिलाफ आंदोलन किए, जिसे बोला गया प्रजा मंडल आंदोलन। ठीक है, ये सब वहां के शासित जो राज्य थे, उनके जो रियासतदार थे, उन लोगों के खिलाफ ये आंदोलन किया गया था। अगला प्रश्न। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था? नहीं, इनको 1921 में गिरफ्तार नहीं किया गया था। इनको गिरफ्तार किया गया था 10 मार्च 1922 को। इनको गिरफ्तार किया गया था 10 मार्च 1922 को। ठीक है,
चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। हाँ, ये बात सही है। चौरी चौरा कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में। उसमें लगभग लगभग 22 लोगों की, 22 पुलिसकर्मी और 3 सिविलियन की भी डेथ हो गई थी, क्योंकि ये आंदोलन एक प्रोटेस्ट से शांतिपूर्ण आंदोलन था गांधी जी का, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने ऐसा कर दिया था, गुस्से में, आक्रोश में आकर के ये हिंसा में बदल गया ये आंदोलन। तो इस घटना से को देख करके इन्होंने इस आंदोलन को बंद कर दिया था। कब किया था बंद? 12 फरवरी 1922 को। ठीक है। और इसी आंदोलन के बंद करने के बाद 10 मार्च 1922 को ही गांधी जी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है कि आपने हिंसा भड़काया और सरकार के खिलाफ बहुत आक्रोश जनता में फैलवाया जनता के द्वारा। तो ये सब को करते हुए मेनली था कि असंतोष और दंगा भड़काने के आरोप में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके इनको 6 साल की सजा सुनाई जाती है। 6 साल की सजा सुनाई जाती है इनको। लेकिन कुछ समय के बाद इनको फिर छोड़ दिया जाता है। ठीक है। 5 फरवरी 1924 को इनको रिहा कर दिया जाता है स्वास्थ्य का हवाला देकर के। ठीक है। अगला है ऑप्शन, गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया। हाँ, जब गांधी जी आए वहां से, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का चल रहा था उद्घाटन का समारोह। तो इनको, गांधी जी को उस रूप में लोग नहीं जानते थे भारत में, लेकिन गांधी जी को इस रूप में जरूर जानते थे कि एक वकील हैं जो आंदोलन किए थे साउथ अफ्रीका में, सत्याग्रह आंदोलन। तो इस रूप में इनको आमंत्रित किया गया था और वहीं पे अपना इन्होंने भाषण दिया था। भाषण में लोगों का जो एक ध्यान था ना, काफी आकर्षित किया इस भाषण ने, क्योंकि इन्होंने बोला कि गरीब और को बढ़ाने के लिए अमीरों को सामने आना हो, उनको मदद करनी होगी, उनकी जिम्मेदारी उनको लेनी होगी, ताकि सब लोग एक साथ आगे बढ़ सके। बहुत महत्वपूर्ण भाषण था इनका, बनारस वाला वो। उस समय बीएचयू कॉलेज का उद्घाटन का वो समारोह चल रहा था। तो ये भी आंसर सही है, तो ये वाला गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो गलत है वही सही है, तो सही आंसर हो जाएगा ए। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अबुल कलाम आजाद के द्वारा, तो देखिए, अबुल कलाम आजाद के द्वारा एक पत्रिका जारी किया गया था, अल हिलाल। ठीक है। और इनके साथ इन्होंने कुछ और भी पत्रिकाएं भी लिखे थे। ये जो अल हिलाल जो था, मेनली इनका जो पर्पस था, मुसलमानों को राजनीति की तरफ आकर्षित करना। ठीक है। मुसलमानों में राजनीति की चेतना जगाना, किसानों में राजनीति की चेतना जगाना, स्वतंत्रता के आंदोलन में सभी लोग मिलकर के जुड़े, इसके लिए इन्होंने एक अल हिलाल पत्रिका निकाला था। ये एक साप्ताहिक पत्रिका था इनका। ठीक है। इनका पत्रिका जो था ये साप्ताहिक था, और ये किस भाषा में था? ये उर्दू में था, ताकि ज्यादा मुसलमान भाई लोग इससे आकर्षित हो, ज्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंचे। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ये 1912 में प्रकाशित हुआ था, कलकत्ता से। कहाँ से? कलकत्ता से। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? तो देखिए, ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके, बिल्कुल ऐसा हुआ, सही है ये। इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पे शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके, बिल्कुल खंडन किया कि भारतीय लोग असमर्थ हैं, पिछड़े हैं, ये सबको लोगों ने खंडन किया इतिहास की मदद से। भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पे गर्व करने का आग्रह करके, तो बिल्कुल सही। ठीक है। क्योंकि भारत का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, आज भी हम लोग इस इतिहास पे गर्व करते हैं। पुराने इतिहास, फिर चाहे जो अंग्रेजों के समय का इतिहास, मुगलों के समय के इतिहास, वैदिक काल का इतिहास, हड़प्पा सभ्यता, उन सब चीजों से पे हम लोग को एक गर्व है। खास करके जो हमें आजादी जो मिली 1947 में, इस पे तो काफी गर्व है। तो ये सब जो गौरवशाली इतिहास है, ये सब चीजों को लिख करके लोगों को बता करके लोगों से आग्रह किया, जिससे लोगों में एक राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। तो ये सभी कथन सही, ये भी सही है, ये भी सही। सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त, एक से अधिक। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? नगरों में असहयोग आंदोलन, कौन सा कथन सही नहीं है? जब भी ऐसा प्रश्न है नहीं वाला में ना, तो वहीं पे आप पहले पिक कर लीजिए। नहीं तो होता क्या है कि सही वाले में ही आप समझते हैं कि यही पूछ रहा है, और सही को ही आप आंसर कर देते हैं। तो इसके लिए
आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया था? नहीं, सभी लोगों ने लिया था। तो ये गलत है। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिलिंग के चुनावों का बहिष्कार किया गया था? नहीं, ये चुनाव हुआ था और इसमें जस्टिस पार्टी ने 63 सीटें भी जीती थी। 63 सीटें भी जीती थी, मतलब कि ये चुनाव हुआ था। तो ये अगर जो देखा जाए, हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापकों शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया, वकीलों ने भी अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। बिल्कुल सही बात है, ऐसा हुआ था। तो ये दोनों नहीं हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो। ठीक है, केवल एक और दो सही होगा। एक्चुअली एक असहयोग आंदोलन ना पूरे भारत में एक पहला ऐसा राष्ट्रव्यापी आंदोलन था जिसमें सभी जनता शामिल थी, जिसमें शहर के लोग, नगर के लोग, गांव के लोग, अमीर लोग, गरीब लोग, सब लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब जो गलत है वही सही है, तो एक और दो सही आंसर हो जाएगा। एक और दो। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पे तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर के आया और वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। जहां और यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वो नेता कौन थे? ये थे बाबा रामचंद्र। हुआ क्या था कि अंग्रेजों के समय में बहुत सारे लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 5 वर्षों के लिए भेजा जाता था दूसरे देश। तो इसी में फिजी एक देश था जहां पे गन्ने के खेतों में काम करने के लिए भारत के क्षेत्र से अगर देखें तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से लोग गए थे। ठीक है, तो वहीं से जब ये लौट के आए थे, गिरमिटिया मजदूर के रूप में पहले काम करते थे, बाद में जब यहाँ लौट करके आए तो इन्होंने तुलसीदास की एक प्रति लगा करके अपनी पीठ पे लोगों को सुनाते थे, सब लोगों को जागृत करते थे, लोगों में चेतना भरते थे और एक सन्यासी के रूप में जीवन व्यतीत करने लगे। और आगे चल के 18 अक्टूबर 1920 को इन्होंने अवध किसान सभा की स्थापना की। अवध किसान सभा। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अवध किसान सभा की स्थापना किसने की? तो बाबा रामचंद्र ने। कब की? तो 18 अक्टूबर 1920 को। अवध के क्षेत्र में आता क्या था उस समय? तो अवध के क्षेत्र में आता था, वर्तमान का अगर जो देखे तो उस समय का प्रतापगढ़, अभी जो है वर्तमान में फैजाबाद और सुल्तानपुर। ठीक है, ये सब यूपी का क्षेत्र। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? ऑल इंडिया हरिजन संघ। तो सबसे पहले हमें समझना हो कि हरिजन, ये जो हरिजन जो वर्ड दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, तो इसकी शुरुआत भी महात्मा गांधी ने ही किए थे। महात्मा गांधी ने हरि का मतलब भगवान, जन का मतलब आदमी, मतलब जनता की संतान, मतलब भगवान की संतान, सॉरी, भगवान की संतान के रूप में व्याख्या की और ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। लेकिन कुछ समय के बाद इसका पहले इससे पहले अगर जो था अस्पृश्यता निवारण संघ, इसका गठन किया गया था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आगे चल के 1933 में इसका नाम दे दिया गया, 1933 में इसका नाम पड़ा ऑल इंडिया हरिजन संघ। ऑल इंडिया हरिजन संघ नाम जो पड़ा 1933 में पड़ा, लेकिन इसकी शुरुआत 1932 में ही महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था दूसरे नाम से। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे पत्रिकाएं वगैरह भी लिखे, जैसे हरिजन बंधु गुजराती में, फिर हरिजन सेवक हिंदी में, हरिजन अंग्रेजी में, ये सब बहुत सारे फिर पत्रिकाएं भी प्रकाशित की गई महात्मा गांधी के द्वारा। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री मंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो इन्होंने इटली के द्वारा जो 20 फरवरी 1947 को जो घोषणा किया गया था कि भारत को जो आज़ादी मिलेगी, ये मिलेगी जून 1948 में। ठीक है, लेकिन तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा 3 जून 1947 को एक घोषणा किया जाता है कि भारत को आज़ादी अगस्त 1947 को ही दे दी जाएगी। उन्होंने डेट कंफर्म कर दिया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दे दी जाएगी। लेकिन पहले जो आज़ादी का एक प्लानिंग किया गया था, इटली जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उनके द्वारा जून 1948 में भारत को आज़ादी दी जाएगी। और एक तरीके से लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे? आखिरी वायसराय। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं है? तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर, ये सही है। पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी, इसी समय मुगल साम्राज्य की स्थापना होता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना। ठीक है,
पानीपत के द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा नहीं, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, ये हुआ था हेमचंद्र के बीच में, हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनको हेमू भी बोला जाता था। ठीक है, तो ये जो युद्ध हुई थी 1556 में, पानीपत के द्वितीय युद्ध, ये हेमू और अकबर के बीच में हुई थी। किसके बीच में? हेमू और अकबर के बीच में, इनके और अकबर के बीच में ये युद्ध हुई थी। ठीक है, अगला है, हाँ, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। उपरोक्त में से एक से अधिक तो नहीं, सही आंसर होगा सी। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई दो सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? तो ये थे सिरिल रेडक्लिफ। इन्हीं के आगमन के बाद एक गठन किया गया था, और उसी के गठन ने एक भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। ये जो भारत आए थे 8 जुलाई को, 8 जुलाई 1947 को। ठीक है, और इन्होंने ही गठित सीमा के आधार पे एक आयोग बनाया, जिनका काम था कि कहाँ कहाँ से हमारी सीमा रेखा गुजरेगी, बॉर्डर लाइन गुजरेगी, तो इन्हीं के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? रेड क्लिफ के द्वारा। इसीलिए भारत और पाकिस्तान की सीमा का नाम पड़ा है रेड क्लिफ लाइन। किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त का शुरुआत की? ये किया गया हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। ठीक है, तो उससे पहले भी चल रहा था, जैसे कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त। ठीक है, कर्नवालिस के द्वारा 1793 में अस्थायी बंदोबस्त किया गया था। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? तो ये पवनार आश्रम से किए थे। कहाँ से? पवनार आश्रम, महाराष्ट्र से। पर्पस क्या था? तो हुआ क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों ने भारतीयों के बिना अनुमति के ही युद्ध में घसीट लिया था, कि हमारे तरफ से भारतीय लोग युद्ध करेंगे, मदद करेंगे हमें। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं, लोगों ने इसका विरोध किया। तो विरोध किया इसी के लिए, गांधी जी की अगुवाई में 17 अक्टूबर 1940 को इसका विरोध किया गया, मतलब कि एक सत्याग्रह का शुरुआत किया गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो पहले सत्याग्रही थे, ये थे विनोबा भावे पहले, दूसरे पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और तीसरे ब्रह्मदत्त, तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। ठीक है, 1918 में मॉन्टफेट सुधारों पे कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया था, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रभु, जयशंकर, चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया क्या चीज का? इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन का। ठीक है, एक्चुअली 1918 में एक सुझाव प्रस्ताव साबित किया गया मोंटोफोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो जिसे मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोला जाता है। ये माउंट जो थे, ये भारत के सचिव थे ब्रिटेन में, और फोर्ड थे तत्कालीन वायसराय। तो इन लोगों ने कुछ सुधार करने के एक प्रस्ताव पारित किया 1918 में ही, लेकिन अब इसी समय कुछ लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे थे, कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे। एस एन बनर्जी ने इसका सपोर्ट किया कि हाँ, ये सुधार सही है, लेकिन कुछ नेता जो थे, जो गर्म दल के नेता थे, उन लोगों ने इसका विरोध किया कि नहीं, ये गलत है, इस तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी के बीच में ये पार्टी टूट जाती है, जिसमें पुराने कुछ नेता, जो उदारवादी नेता होते हैं, एस एन बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लिबरेशन फाउंडेशन का स्थापना करता है। ठीक है, कब? नवंबर 1918। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया? एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, पाकिस्तान के लिए जिम्मा की मांग के ब्यौरों पे काम करने के लिए? नहीं, ये जो भेजा गया था सत्ता के हस्तांतरण के लिए, सत्ता के हस्तांतरण के साथ साथ एक संवैधानिक व्यवस्था का भी तैयार करना। यही कैबिनेट मिशन के बाद नवंबर में, नवंबर 1946 संविधान सभा का हमारा गठन होता है। इसके बाद 9 दिसंबर 1946 को पहले संविधान सभा की बैठक होती, जिसके अस्थायी सदस्य थे
सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य थे। ठीक, 2 दिन बाद फिर एक और बैठक होती है, 11 दिसंबर 1946 को ही। इसके स्थायी अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष बने संविधान सभा के। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन में हुआ क्या था, 3 लोगों की एक ग्रुप आई थी भारत, जिसमें थे लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ठीक है, तो इस कैबिनेट मिशन के लॉरेंस जो थे ये थे अध्यक्ष। लॉरेंस क्या थे, अध्यक्ष थे, और इन्हीं की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन हुआ। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे पार्ट 13, जिसमें हमने 67th करियर एग्जाम जो हुए थे उसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जो लोग नए हैं वो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए, और कहीं जिनको लग रहा है कुछ कमियां हैं तो उसको कमेंट करके बताइए, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करें। और मेरे चैनल विद्यार्थी नौ विद्यार्थी पीसीएस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।